नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। राहुल गांधी ने जो डॉक्यूमेंट्री प्रवासी मजदूरों को लेकर बनाई थी, अब मायावती ने उस पर करारा हमला बोला है। तो राहुल गांधी की जो ड्रामेबाजी है उसका पर्दाफाश करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रवासियों के साथ ये जो वीडियो राहुल गांधी ने बनाया है, ये राहुल की हमदर्दी कम और नाटक ज्यादा लग रहा है। तो जिस तरीके आपको पता है कि 16 मई 2020 को सुखदेव विहार में राहुल गांधी जाते हैं, प्रवासी मजदूरों से मिलकर फोटो खिंचवाते हैं। अब उन्होंने उसको लेकर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है। तो यानी कुछ दिन पहले राहुल गांधी इंटरव्यू कर रहे थे, अब वो डॉक्यूमेंट्री निकाल रहे हैं। तो जिस तरीके से बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो ये मीडिया वालों के लिए भी बहुत दुखद खबर है, क्योंकि राहुल गांधी अब इंटरव्यू के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री भी बनाने वाले हैं। तो राजनीति से लेकर अब जो मीडिया का काम है वो भी राहुल गांधी कर रहे हैं लगातार। तो मोदी सरकार को घेरने के लिए जिस तरीके से ड्रामाबाजी कांग्रेस करती आ रही है, झूठ पर झूठ बोलती आ रही है, अब राहुल गांधी ने उसमें एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाकर अपलोड कर दी है। तो ये लोगों को दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस प्रवासी मजदूरों के साथ खड़ी हुई है। लेकिन सच क्या है ये हम आपको बता रहे हैं और मायावती ने इनका जो नाटक है उस पर इन्होंने कहा है कि ये जो जिस तरीके से राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं, ये हमदर्दी का वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, ये हमदर्दी का कम और नाटक का ज्यादा लग रहा है। साथ में मायावती ने श्रमिकों की दुर्दशा के लिए पहले ही कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा चुकी है। तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही थी, उस पर भी मायावती लगातार हमला कांग्रेस पर बोल रही हैं। लेकिन राहुल गांधी की जो ये ड्रामेबाजी है, इस पर भी मायावती ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इनको करारा जवाब देते हुए कहा है कि आज पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन के कारण करोड़ों प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा दिख रही है, उसकी असली कसूरवार कांग्रेस है। क्योंकि आजादी के बाद इनके लंबे शासनकाल के दौरान अगर रोजी रोटी की सही व्यवस्था गांव शहरों में की होती तो इन्हें दूसरे राज्यों में क्यों पलायन करना पड़ता। तो जिस तरीके से उन्होंने एक सच और सही सवाल किया है, क्योंकि 70 साल तक कांग्रेस राज करने वाली आज वो गरीबों का अगर मुद्दा उठाती है, गरीबों पर बात करती है, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई और चीज नहीं होगी। क्योंकि शासन और सत्ता इतने सालों तक कांग्रेस के पास रही है, उसके बावजूद भी आज अगर हम देख रहे हैं प्रवासी मजदूरों की जो हालात है, वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। अगर उन्होंने इसकी व्यवस्था की होती, जो 70 साल से कहते आ रहे हैं गरीबी हटाओ, अगर गरीबी हटी होती तो आज ये दुर्दशा ना होती और ना ही राहुल गांधी का अपना करियर बनाने के लिए और अपनी जो जिस तरीके से कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए डॉक्यूमेंट्री और इंटरव्यू ना कर रही होती। और साथ में आपको बता दें कि उनका जो दूसरा ट्वीट है उसमें भी मायावती ने राहुल गांधी पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि वैसे ही वर्तमान में कांग्रेसी नेता द्वारा लॉकडाउन त्रसिदी के शिकार कुछ श्रमिकों की दुख दर्द बांटने संबंधी जो वीडियो दिखाया जा रहा है, वो हमदर्दी वाला कम और नाटक वाला ज्यादा लगता है। कांग्रेस अगर ये बताती है कि उनसे मिलते समय कितने लोगों की वास्तविकता मदद की है, तो ये बेहतर होगा। तो जिस तरीके से राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ पिक्चर के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए और अपनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने के लिए प्रवासी मजदूरों से मिलने गए थे, उनका जो मेन मकसद था वो यही था कि डॉक्यूमेंट्री बनाकर ये दिखाया जाए कि देश के जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, उनका मजाक उड़ाने के लिए इन्होंने पूरी एक फिल्म बना दी है। तो कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए इतनी हद तक गिर गई है, अब वो प्रवासी मजदूरों का भी मजाक बनाने के लिए वीडियो रिलीज कर रही है। तो ये पूरी तरीके से कांग्रेस का जो चेहरा है वो है कि किस तरीके से कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए ऐसी हरकतें कर रही है। प्रवासी मजदूरों से इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई भी हमदर्दी इनकी नहीं है। जैसे कि हमने देखा प्रियंका गांधी वाड्रा मदद करने की बात करती है, लेकिन सबसे बड़ा बस घोटाला हो जाता है। किस तरीके से 1000 बसों की बात करती है और वहीं पर फ्री में देने की बात करती है, और वहीं पर जो कोटा से छात्र आते हैं उनके नाम पर बिल बनाकर यूपी सरकार को थमा देती है। तो इससे ये दिखाई देता है इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे दिखाई दे रहे हैं। इस महामारी में भी कांग्रेस अपना जो वर्चस्व है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और इनके लिए, जैसे कि हमने पहले भी कहा है, कि एक तरीके से ये अपने लिए अवसर की तरीके से देख रहे हैं इस महामारी को, और लगातार ये अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा और झूठ फैला रहे हैं। उसी प्रोपेगेंडा के तहत इन्होंने एक ये वीडियो रिलीज करी और उस पर जिस तरीके से मायावती ने करारा जवाब दिया है। तो मायावती, अगर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष में है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से वो सवाल कर रही है, इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। और उसके साथ एक विपक्ष की नेता मायावती है, वो भी उनके साथ में है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, और जिस तरीके से वो इनकी पोल खोल रही हैं, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस की हालत है, किस तरीके से कांग्रेस गिर चुकी है कि इनकी ही विधायक इन पर सवाल खड़ी करती है और तुरंत उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। लेकिन वहीं पर
जिस प्रकार से पंकज पुनिया हिंदुओं को गाली देते, आरएसएस को गाली देते और पूरी तरीके से श्री राम भगवान को के लिए उन्होंने अपशब्द कहा, साथ में बेटियों की जो जिस तरीके से उन्होंने बात रखी, जिस तरीके से उन्होंने शर्मसार करने वाले ट्वीट किया, उसके बाद भी कांग्रेस और पूरी तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हर मुद्दे को उठाती हैं, उस पर भी चुप रही है। इससे पहले तमाम ऐसे मामले होते हैं जहां पर हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं, उनके लिए अगर कोई अपशब्द कहता है तो ये चुप रहते हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता वही है, लगातार ये ऐसी बातें करते आए हैं। और जिस तरीके से ड्रामाबाजी करने के लिए हम देश के हित में प्रवासी मजदूरों की मुझे फिक्र है और इस तरीके से उनको दिखाने के लिए ये पूरी तरीके से एक वीडियो, एक फिल्म और इंटरव्यू लगातार ये कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी का जो करियर है, पॉलिटिकल करियर, वो कहीं भी नहीं है। जिस तरीके से 2014-2019 में इनको जनता ने दिखा दिया है कि जो कुछ कांग्रेस थी भी वो राहुल गांधी की वजह से बिल्कुल साफ हो चुकी है। उसकी वजह से ये बार बार राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल करियर है उनका बनाने के लिए किस तरीके से लगातार मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा था ये किस तरीके से इन्होंने इंटरव्यू लिया, उसमें भी घोटाला, समय का घोटाला सामने आया। बसों की बात कही तो उसमें भी बड़ा घोटाला सामने आया। तो जिस तरीके से ये प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार कोशिश कर रहे हैं, हर बार ये नाकाम होते हैं, हर बार इनका झूठ पकड़ा जाता है। जिस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ झूठ के बल पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं, हर बार ये नाकाम हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस को समझ में नहीं आता है, बार बार वो नाकाम कोशिश करती रहती है। तो अब जिस तरीके से विपक्ष के नेता भी जो कभी इनके साथ खड़े थे, अखिलेश सिंह यादव और मायावती, वो भी इनसे दरकिनार हो गए। आपने देखा कि विपक्षी दलों की जब बैठक हुई सोनिया गांधी के साथ, उसमें मायावती और अखिलेश सिंह यादव, यहाँ तक कि जो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनको इन्होंने चुनाव में बैक सपोर्ट भी किया था, उन्होंने भी दरकिनार कर लिया। तो तरीके से इनका कोई वर्चस्व नहीं है, जिस तरीके से आज इनका कोई वजूद नहीं है, उसकी वजह से लोग दरकिनार कर रहे हैं। और साथ में ही किस तरीके से इन पर हमला भी विपक्ष के नेता बोल रहे हैं जो कभी इनके साथ खड़े हुए थे। और ज्यादा समय की बात नहीं है, अभी जो पिछला ही चुनाव हुआ था उसमें भी लोकसभा में इनके साथ सब नजर आए थे। लेकिन अब जिस तरीके से इनकी राजनीति है, घटिया और गिद्ध राजनीति है इस कोरोना महामारी में, उसको समझते हुए मायावती किस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, इन पर लगातार हमला करती आ रही हैं। जब भी चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा का जो घटिया पॉलिटिक्स हो उत्तर प्रदेश में जो खेल रही थी उस पर हो, या राहुल गांधी की ये ड्रामेबाजी जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाकर दिखाई है, जो प्रवासी मजदूरों के साथ इन्होंने भद्दा मजाक किया है, उनकी मदद करने के बजाय इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया। क्योंकि जहां जहां इनकी सरकार है, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में ट्रकों में भरकर इतनी धूप में लोग आ रहे हैं, वहीं राजस्थान की बात करें वहां से किस तरीके से ट्रकों में आए, औरैया में हादसा भी हो गया, उस पर ये उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल कर रहे थे। और गलती जो इनके की थी वो इनके ही सरकार थी, जहां इनकी सरकार है राजस्थान में, उनकी ही गलती थी। लेकिन वो अपने पर पर्दा डालने के लिए दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार इनके जो नेता हैं ऐसी फेक तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, वो भी इन्हीं के ही राज्य की ही, इनके राज्यों के होते हुए, और तमाम ऐसे देश और तमाम ऐसे देशों की हैं, नेपाल, रोहिंग्या और मलेशिया, ऐसी ऐसी ये फोटो, सीरिया तक की फोटो निकाल के लेके आते हैं भारत की दुर्दशा दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये महामारी है, सरकार नाकाम हो गई है। कांग्रेस होती तो इतना अच्छा काम करती, लेकिन इससे पहले संबित पात्रा ने भी इनको बता दिया था, जिस तरीके से ये सवाल खड़े कर रहे थे कि अगर कांग्रेस होती किस तरीके से घोटाले सामने आते। तो हमने देख लिया कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, उसके बाद भी किस तरीके से घोटाला सामने आया, बस घोटाला, और किस तरीके से लगातार ये घोटाला करती आ रही है। तो इससे पहले इसको समझना चाहिए कि जो घोटाले हैं अब जनता समझ रही है और इनको सावधान होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के नेता भी अब इनके विरोध में बोलने लगे हैं और लगातार मायावती इन पर हमला बोल रही हैं। जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, पूरे देश में प्रवासी मजदूरों को शर्मसार करने के लिए, उनका मजाक बनाने के लिए, इन्होंने इस हद तक अपने पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है, उस पर भी किस तरीके से आपको बताते कि बीजेपी ने भी हमला किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा है कि राहुल गांधी सॉल्यूशन नहीं पॉल्यूशन कर रहे हैं। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने भी राहुल के मजदूरों से मिलने को दिखावे की राजनीति बताया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये महामारी फैली हुई है, इन दिनों में प्रवासी मजदूरों अपने घरों को पैदल जा रहे थे, उनकी व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा ट्रेनें चलाई थी। उसके बाद भी लगातार ये उत्तर प्रदेश सरकार पर भी ये सवाल उठाते रहे, क्योंकि वहां पर बीजेपी सरकार है। वहीं आपको बता दें महाराष्ट्र में जो अव्यवस्था है, वहां पर इनका कोई ना तो खच जाता है, ना वहां की सरकार से ये सवाल पूछते हैं, पूरी तरीके से नाकाम है और इनकी सरकार महाराष्ट्र में है। वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल सोनिया गांधी
विपक्ष की नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी उनके साथ मीटिंग करती हैं। वहीं पर राजस्थान सरकार की जो नाकामी सामने आती है उस पर भी ये सवाल नहीं उठाते, लेकिन जहां पर बीजेपी सरकार है वहां पर ये सवाल उठाते। इससे ये साफ नजर आता है कि इनको प्रवासी मजदूरों की चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस अपना वर्चस्व बचाए रखने के लिए, अपनी राजनीति के लिए जो घटिया राजनीति कर रही है उसके लिए ये लगातार ऐसा काम कर रही है। तो ये जनता को भी समझ में आ रहा है कि इनको प्रवासी मजदूर या छात्र या जो इस समय परेशान हो रहे हैं उनकी फिक्र नहीं है, क्योंकि अगर उनकी फिक्र होती तो कोटा में जिस तरीके से इन्होंने बिल उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है वो ना भेजते। जो वहां पर छात्र फंसे हुए थे उनको ये आसानी से उनके घर पहुंचाते बिना किसी बिल के और उनसे बिना पैसे लिए। लेकिन इन्होंने अपना जो चरित्र है वो दिखा दिया है। ये झूठी बात करते हैं, मदद करने की जो बात करते हैं उसके पीछे इनकी मंशा क्या होती है ये भी आपने देख लिया। क्योंकि जो 70 बसें हैं उसका जो इन्होंने जो 36 लाख का बिल भेजा तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा रही होगी अगर 1000 बस हम भेजते हैं तो उसके कितने पैसे आएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता ही लगातार कर रही है। जनता ही इस सवाल कांग्रेस से पूछ रही है कि आखिर आपकी मंशा क्या थी इस बात को लेकर 1000 बसों की, उसमें भी जो घोटाला सामने आया। क्या कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस होती तो अच्छा होता। कांग्रेस इस तरीके से जो लगातार प्रवासी मजदूरों को लेकर सवाल उठा रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा आज हितैषी बनी हुई उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर हैं, राहुल गांधी प्रवासी मजदूरों के हित में काम कर रहे हैं, उनसे मिलने जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री रिलीज करते हैं। इससे पहले ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री को बुलाकर इंटरव्यू करते हैं और जिस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्री बनाकर ये देखते हैं तो इससे ये साफ नजर आता है कि राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल करियर है जो अब कभी नहीं बन सकता उसको बनाने की ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें तो इस पे बीजेपी की नेता और अभी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ड्रामेबाज बताते हुए उन्होंने मजदूरों के साथ बैठकर उनसे बात करके उनका जो समय बर्बाद किया है, सड़क पर बैठकर बात करने से मजदूरों की समस्या का हल नहीं होगा, उन्हें मजदूरों के साथ सामान उठाकर उनके साथ पैदल चलना चाहिए ये कहा था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें मजदूरों के बच्चों को और उनके सामान को उठाकर उनके साथ चलना चाहिए था। मजदूरों के साथ बैठकर बातें करने से क्या होगा, मजदूरों के साथ बैठकर बातें करने के बजाय राहुल गांधी को अपने मुख्यमंत्रियों को ज्यादा ट्रेन चलाने के लिए कहना चाहिए, ये ड्रामा नहीं चलेगा। तो जिस तरीके से हमने देखा कि जहां जहां इनकी सरकार है वहां पर ट्रेन नहीं चलाई गई हैं, लगातार वहां से ट्रकों में लोग आ रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़ी कर रही है बीजेपी के साथ साथ जनता भी इनसे ये सवाल पूछ रही है। अगर आपको इतनी ही हितैषी है जो प्रवासी मजदूर हैं, जो परेशान लोग हैं, तो आपको जहां आपकी सरकार है वहां पर ये चीजें लागू करनी चाहिए जो आप सरकार से सवाल कर रहे हैं। ये न्याय योजना की बात करते हैं लेकिन जहां जहां इनकी सरकार है वहां तक अभी सिर्फ और सिर्फ कागज में ये न्याय योजना को लेकर आते हैं, वहां तक जमीनी स्तर पर वो काम नहीं पहुंचता है। और अगर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और देश में भी अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, ये ट्विटर पर और सोशल मीडिया तक ही सीमित है, जमीनी स्तर पर इनका काम नहीं दिखता। अगर दिखता है तो राहुल गांधी प्रवासी मजदूरों का मजाक बनाते हुए नजर आते हैं और डॉक्यूमेंट्री रिलीज करते हुए नजर आते हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने वीडियो बनाई थी, 17 मिनट की ये वीडियो है जिसमें शुरुआत में प्रवासी मजदूरों के पलायन को दर्द वाला जो दृश्य है वो दिखाने के लिए ये पूरा मकसद से बनाया गया था कि किस तरीके से हम सरकार को घेर सकते हैं और राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खड़ा हो सकता है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मैं फिर लौटूंगी अन्य मुद्दों पर।